Good morning, students. Today I am going to teach Hindi literature, and the chapter is बातचीत का ढंग. Okay, so let's start. एक पुरानी कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पा. इसका सरल अर्थ यह है कि अगर आप किसी के साथ ढंग से बातचीत किसी के साथ ढंग से बातचीत की जाए तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है, जबकि उसी से ख़राब ढंग से बातचीत की जाए तो वह आपसे नाराज़ हो सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है. यह बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं. घर में आपके बड़े आपकी हर प्रकार से देखभाल करते हैं, इस बात का प्रयत्न करते हैं कि आप अच्छे बने, अपने पैरों पर खड़े हों तथा समाज में परिवार का नाम रोशन करें. जब वे आपके लिए इतना कुछ करते हैं तब आपका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि आप उनके साथ नम्रता और शिष्टता से बातचीत करें. यदि वे आपके व्यवहार से प्रयत्न होते हैं, उनके मन में आपके लिए और अधिक स्नेह उत्पन्न हो जाता है. अब एक बात पर विचार कीजिए कि कल जब आप भी बड़े हो जाएंगे तब क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके छोटे आपसे अशिष्टता से बात करें. संसार में जितनी भी महान संस्कृतियां हैं वे सुनीतियों के आधार पर ही ऐसा रूप ले पाई हैं. उनके व्यवहार और आचरण के कारण ही लोगों ने उन्हें पसंद किया है. क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार और आचरण के कारण आपको पसंद ना करें? प्रत्येक समाज में बातचीत का अलग ढंग होता है, किंतु सभी चाहते हैं कि बड़ों का आदर और सम्मान किया जाए. बातचीत करने की शैली ऐसी हो कि सुनने वाले को ना तो चोट पहुँचे, ना ही किसी प्रकार का दुख. बातचीत के अच्छे तरीके में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता. मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया. यदि आप बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी अभी आता हूँ, लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका नहीं आता तो आप कहेंगे रुकिए अभी आता हूँ. पहले जवाब से आपके बड़े खुश होंगे और आपसे प्रेमपूर्वक बात करेंगे, जबकि दूसरे जवाब से वे भले ही नाराज़ ना हों पर खुश भी नहीं होंगे. बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए, सामने वाले की बात भी पूरी ध्यान से सुननी चाहिए. बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दें जो आपको ठीक ना लगे, अर्थात आप उससे सहमत ना हो. ऐसी स्थिति में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए. बीच में ही हर बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता. अगर टोकना ज़रूरी हो तो कहना चाहिए माफ़ कीजिए, मैं आपसे सहमत नहीं, या माफ़ कीजिए, आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही. कभी कभी जब कई लोग किसी एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है. तो इस चैप्टर से आप ये समझ रहे होंगे कि हमें किसी भी बड़े से या छोटे से अपने बातचीत का ढंग हमेशा अच्छा रखना चाहिए. किसी से भी हमें अशिष्टता से बात नहीं करनी चाहिए. हमेशा सबको आदर के साथ, सम्मानपूर्वक, प्रेमपूर्वक बात करनी चाहिए. कभी भी किसी से हम अगर बात कर रहे हैं तो अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम किसी भी शब्द का कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग ना करें जो शब्द उस सामने वाले के लिए गलत हो, है ना, जो शब्द सामने वाले को बुरा लगे. तो हमें हमेशा दूसरों से बात करते समय इतना याद रखना चाहिए कि हम किस ढंग से बात कर रहे हैं और हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. कभी कभी जब कोई लोग एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है. समाचार चैनलों पर आप ऐसा लगभग रोज़ाना ही देख सकते हैं. अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा कीजिए. और साथ ही में हमें कुछ भी बोलने से पहले सामने वाले की बात को समझना और सोचना चाहिए, तभी कोई उत्तर या जवाब देना चाहिए. कभी भी अपने से बड़ों की बात को काटना नहीं चाहिए या अपनी ही बात हमेशा ऊपर नहीं रखनी चाहिए. हमें सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हर एक भले वो बातचीत हो या कोई काम करने का तरीका हो, हर चीज़ में अपनी बारी एक बार आती है. अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए. पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि आप अपने से बड़ों
अपने से बड़ों से कोई वस्तु मांगते समय हमें कृपया कर, कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कृपा कर, कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि कोई गलती हो जाने पर माफ़ कीजिए कहना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि पास पास बैठकर बातचीत करते समय भी कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, से बोलते हैं। कभी कभी कोई जब धीरे से प्रश्न करता है तब भी उत्तर देने वाला ज़ोर ज़ोर से बोलकर जवाब देता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बात हमें धीरे करनी चाहिए। अगर कोई हमसे धीरे बात कर रहा है तो हमें उससे एकदम तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। सामने वाला बहरा थोड़े ही है। ज़ोर ज़ोर से बोलने पर सामने वाले को भी परेशानी हो सकती है। आवाज़ उतनी ही होनी चाहिए कि आपकी बात सामने वाले की समझ में आसानी से आ जाए। अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी भाषा के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें। बिल्कुल सही बात। जब आप अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे तब आप उसमें से अच्छे गुण सीखोगे, उसमें से अच्छी बातें सीखेंगे। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए और उन शब्दों का प्रयोग आप स्वयं भी बोलते समय करना सीखिए। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे ज़रूरी हैं वह यह है कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। इसलिए यह ज़रूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन ना झलके। दैट मीन्स यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो सबसे पहले आप इतना ध्यान रखो कि आपका बात करने का तरीका बहुत सहज भाव मीन्स बहुत सरल तरीके का होना चाहिए। अगले को ये ना लगे कि आप उससे दिखावटी या बनावटीपन में बात कर रहे हो। और हमेशा आप ये याद रखना चाहिए कि आप हमेशा दूसरों से विनम्रता और शिष्टाचार से बात कर रहे हो कि नहीं। अपने से बड़ों को हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। सो थैंक यू क्लास। आई होप ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आपका ये चैप्टर रिवाइज हो गया होगा।